गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं कंचन पारीक MD MCA कक्षा 3 में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पार्ट 3 शुरू किया था जिसका शीर्षक था पौधे की बात। इसमें एक छोटे बच्चे के स्कूल में वृक्षारोपण दिवस, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कल कि वृक्षारोपण दिवस होता है, उस दिन सबको एक एक पौधा लगाना होता है। वो दिवस वृक्षारोपण दिवस मनाया जाने वाला था। जैसे ही वो जयंत स्कूल गया, उसके स्कूल में उसकी अध्यापिका ने सभी बच्चों को एक एक पौधा दिया और एक एक खुरपी दी, खुरपी जिससे हम सब मिलकर खड्डा खोदते हैं उसे वो दी। उसे लेकर उन्होंने उसे सबको एक लाइन लगाकर गड्ढा खोदने के लिए कहा और उन्हें कहा कि आप लोग ये पौधा लगाइए। साथ साथ अब आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि जो पौधे होते हैं उनमें जान होती है, वो सांस लेते हैं, उनके ऊपर टहनियाँ होती हैं, बीच में तना होता है, अंदर मजबूत जड़ें होती हैं। जैसे अध्यापिका ने बताया और जयंत को एक पौधा दिया। इससे हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत सी नई बातों का पता चलेगा। चलिए हम कल से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तभी जयंत को एक धीमा स्वर सुनाई दिया। धीमा स्वर यानी कि बिल्कुल जो धीरे से आवाज़ होती है वो सुनाई दी। उसके हाथ का नन्हा पौधा धीमे स्वर में कह रहा था। धीमा स्वर बिल्कुल धीरे आवाज़ और नन्हा पौधा जो बिल्कुल छोटा सा पेड़ होता है उसे नन्हा पौधा कहते हैं। नन्हे पौधे ने जयंत से कहा, हम दोनों मित्र हैं, यानी कि हम दोनों दोस्त हैं। हम साथ साथ बड़े होंगे। तुम बड़े होकर आदमी बनोगे और मैं बड़ा होकर वृक्ष बनूंगा। उसके हाथ में जो छोटा सा पौधा था ना, उसने जयंत से कहा, जैसे तुम बड़े होगे वैसे मैं भी बड़ा होऊंगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम तो आदमी बन जाओगे और मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा। मैं लंबा और मजबूत वृक्ष बन जाऊंगा। मेरी जड़ें धरती में गहरी जमी होंगी। जब पेड़ पौधे ने उनसे कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बहुत लंबा बनूंगा और बहुत मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग पेड़ बन जाऊंगा, और जो मेरी जड़ें हैं वो जमीन में बहुत नीचे तक लगी हुई होंगी। पौधे की बातों पर जयंत को आश्चर्य हुआ। जैसे ही जयंत ने उसकी बातें सुनी ना, उसे बड़ी हैरानी हुई। दूसरे बच्चे शिक्षिका की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। जो बाकी दूसरे बच्चे थे ना, वो सारी अपनी अध्यापिका यानी कि अपनी टीचर की बातें बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे। इसका मतलब दूसरे किसी बच्चे को पौधे की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। जयंत बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि भाई क्या बात है, ये पौधा सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा है, बाकियों को नहीं सुन रहा। अगर बाकियों को सुनता, वो सारे जने पौधे की बात सुनते, टीचर को इतने ध्यान से नहीं सुनते ना। तभी उसने देखा कि जो उनकी अध्यापिका यानी कि टीचर थी, वो आगे कह रही थी, शिक्षा आगे कह रही थी, वृक्ष बहुत मजबूत होते हैं, यानी कि जो पेड़ होते हैं ना वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। कुछ वृक्ष तो विशालकाय जानवरों से भी विशाल होते हैं। जो टीचर थी उन्होंने ये बताया कि जो पेड़ होते हैं ना ये विशालकाय बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये जो बड़े बड़े जानवर होते हैं ना इनसे भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तभी जयंत को फिर पौधे का कोमल स्वर सुनाई दिया, तुम्हारी शिक्षिका बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब उसने टीचर ने कहा ना, टीचर के कहते ही जयंत के जो हाथ में पौधा था उसने बिल्कुल कोमल स्वर यानी कि बिल्कुल धीरे से बिल्कुल आवाज़ में कहा कि तो जो हमारी अध्यापिका है ना ये बिल्कुल सही कह रही हैं। शिक्षिका कह रही थी, इस धरती पर कुछ वृक्ष बहुत पुराने हैं, समझो कि हजारों वर्ष पुराने हैं। उनके टीचर ने कहा जो इस धरती पे जो पेड़ है ना बहुत पुराने, और कुछ पेड़ तो ऐसे हैं कि जो हजारों साल से है। तुम्हें विश्वास हो गया ना, हो रहा है ना? नन्हे पौधे ने दबे स्वर में जयंत से पूछा। जैसे उसकी टीचर ने कहा ना कुछ पेड़ तो हजारों साल पुराने हैं, तभी जो जयंत था उसके हाथ में पौधा बोला कि इस टीचर की बातों पे तुम्हें विश्वास तो हो रहा है ना? फिर आगे उनकी टीचर ने कहा, वृक्ष बड़े उपयोगी होते हैं। उपयोगी का मतलब जो चीज़ बहुत काम आती है। अनेक प्रकार के हमारी सहायता करते हैं, वे हमारे मित्र हैं। जो अध्यापिका थी उन्होंने कहा जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा काम के होते हैं
और वो हमारी बहुत ज़्यादा तरीके से सहायता करते हैं। बिल्कुल सही कहा, हम तुम एक दूसरे के मित्र हैं, हम सदा मित्रता बनाए रखेंगे, हम सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे। नन्हे पौधे ने प्रसन्न होकर कहा। जैसे उनकी टीचर ने बताया ना, उसके बाद जो पौधा था उसने कहा आपकी टीचर बिल्कुल सही कह रही हैं और हम सब हमेशा एक दूसरे के दोस्त बन के रहेंगे, हम सदा अपनी दोस्ती को मित्रता बनाए रखेंगे और हम सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे। जयंत ने बड़े प्रेम से पौधे को मिट्टी में रोप दिया, यानी कि मिट्टी में लगा दिया। फिर पौधे को सहलाते हुए कहा, धीमे से कहा, यानी कि सहलाते हुए कहा, जैसे अपन किसी को प्यार करते हैं उसके ऊपर धीरे से हाथ फेरते हैं ना, वैसे ही उसने धीरे से कहा, हाँ हम एक दूसरे के मित्र हैं, हम सदा मित्रता बनाए रखेंगे। जब उसने पेड़ से कहा कि हाँ हम दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हैं और हम सदा आपस में अपनी दोस्ती बनाए रखेंगे। आपको पता है पेड़ हमारे क्या क्या काम आते हैं? पेड़ हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ों से हमें छाया, दवाइयाँ, फूल इत्यादि बहुत चीज़ें मिलती हैं। आप अपने अपने घर पे अपने पापा मम्मी से भी इनके बारे में पूछना, पेड़ हमें क्या क्या काम आते हैं, और हो सके तो आप लोग भी अपने अपने हाथों से एक पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना। चलिए अब मैं आपको करने के लिए गृह कार्य दे रही हूँ। ये गृह कार्य है, आप अपना अवश्य पूरा करना। ये इस पाठ में से ही दिया गया है, ये है आपका गृह कार्य है। इसमें आपको थोड़े से शब्दार्थ बताने हैं और अभी लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था उसमें किसने किससे कहा है इसके बारे में आप लोगों को बताए रखना है। चलिए धन्यवाद।